हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ आरबीडी का एस्टेट मॉडल टेस्ट पेपर। ये मॉडल टेस्ट पेपर 4th है और ये मॉडल टेस्ट पेपर पीआरटी, टीजीटी और पीटीटी तीनों लेवल के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। सबसे पहले हम करेंगे सीडीपी के क्वेश्चन। वो हमारे एस्टेट के एग्ज़ाम में 30 आते हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है 30 फॉर सीडीपी। फर्स्ट क्वेश्चन, एक क्रिकेट खिलाड़ी अपनी गेंदबाजी के कौशल को विकसित कर लेता है, पर यह उसकी बल्लेबाजी के कौशल को प्रभावित नहीं करता। इसे कहते हैं शून्य प्रशिक्षण अंतरण। सेकंड क्वेश्चन, भाषा अवरोधन से संबंधित विकार है भाषाघात। थर्ड क्वेश्चन, डैश महीनों की आयु के बीच अधिकांश बच्चे शब्दों को मिलाकर छोटे छोटे वाक्य बोलना शुरू कर देते हैं। 18 से 24 एज ग्रुप के बच्चे। फ्रायड महोदय के अनुसार कभी कभी बच्चा अपने ही रूप पर मोहित होकर अपने आप से प्रेम करने लगता है। इसको मनोविज्ञान की भाषा में फ्रायड ने क्या माना है? नार्सिसिज्म। रॉबर्ट गेने के अनुसार अधिगम का प्रकार है। सभी सही हैं। संप्रत्यय अधिगम भी है, संकेत भी, विविधात्मक और श्रृंखला, चारों हैं रॉबर्ट गेने के अधिगम में। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा कथन रुचि के बारे में असत्य है? रुचियाँ व्यवहार में आकर्षण एवं विकर्षण के प्रतिबिंब नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि परीक्षणों की उपयोगिता है? अध्यापक के कार्यों का मूल्यांकन, छात्रों का वर्गीकरण करने में, असामान्य छात्रों का पता लगाने में। उपरोक्त सभी इसका आंसर है। डॉक्टर, वकील, चित्रकार में किस प्रकार की बुद्धि पाई जाती है? अमूर्त बुद्धि। क्वेश्चन नंबर 10, भाषा चिंतन पर आधारित होती है। किसने कहा? पियाजे ने। निम्नलिखित में से कौन सा किशोर अधिगमकर्ता के नैतिक विकास से संबंधित नहीं है? शारीरिक संरचना। क्वेश्चन नंबर 12, पुनर्बलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? नकारात्मक पुनर्बलन अनुक्रिया को कम करता है। निम्नलिखित में से कौन सा नियम थॉर्नडाइक द्वारा दिए गए अधिगम के गौण नियम का हिस्सा नहीं है? प्रभाव का नियम। क्वेश्चन नंबर 14, मानसिक आयु शब्द का प्रयोग सबसे पहले कब और किसने किया? 1908 में अल्फ्रेड बिने ने। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण सूत्र नहीं है? संश्लेषण से विश्लेषण की ओर शिक्षण सूत्र नहीं है। यह आवश्यक नहीं कि उच्च बुद्धि वाले बच्चे भी उच्च होंगे। किसमें उच्च होंगे? सृजनशीलता। क्वेश्चन नंबर 17, संवेगात्मक बुद्धि बहुबुद्धि सिद्धांत के किस क्षेत्र के साथ संबंधित हो सकती है? अंतरावैयक्तिक और अंतःवैयक्तिक बुद्धि। क्वेश्चन नंबर 18, सृजनात्मकता के विकास में शिक्षक की क्या भूमिका है? इसका आंसर है 1, कक्षा का वातावरण दबाव से मुक्त तथा प्रजातांत्रिक बनाना। क्वेश्चन नंबर 19, डिस्प्रेक्सिया का संबंध है लेखन, पठन व गणितीय व्यक्तिक्रम से। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा असंगत है? इसका आंसर है 4, त्रिस्तरीय बुद्धि मॉडल गार्डनर। ट्वेंटी 21, व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर शिक्षा देने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उपयुक्त है? बाल केंद्रित शिक्षण विधियों के आधार पर। 22, बुद्धि सीखने या अनुभव से लाभ उठाने का क्षमता है। परिभाषा दी है डियर बर्न ने। 23, गिलफोर्ड के सिद्धांत के अनुसार बुद्धि संरचना मॉडल में शामिल नहीं है। संज्ञान। 24, अधिगम के निम्न सिद्धांतों में से किसमें प्रतिक्रिया होने पर पुनर्बलन देने का सुझाव दिया गया है? क्रिया प्रस्तुत सिद्धांत।
क्वेश्चन नंबर 25, बालक का सर्वांगीण विकास उसके किस विकास पर निर्भर करता है? गामक। 26, शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत का शैक्षिक महत्व नहीं है। आंसर 4, यह सिद्धांत भाषाओं के सीखने तथा सिखाने में कोई महत्व नहीं रखता। पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था बालक की किस आयु अवधि तक मानी जाती है? 11 से 15। सिगमंड फ्राइड के अनुसार मन का सबसे बड़ा अंश कौन सा है? अचेतन। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सृजनशीलता के लिए चिंतन आवश्यक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 30, मूल्यांकन का क्या मीनिंग है? इसका आंसर है 3, अधिगम की कठिनाइयों व समस्या वाले क्षेत्रों का पता लगाना। अब है हमारे हिंदी के क्वेश्चन। पार्ट नंबर 2 में हमारे हैं हिंदी के 15 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 31, भारतीय समाज का पुनरुत्थान शिक्षा के विकास से ही संभव है। रेखांकित शब्द का शुद्ध रूप है पुनरुत्थान। क्वेश्चन नंबर 32, वह चलते चलते अचानक रुक गया। इस वाक्य में अचानक क्या है? क्रिया विशेषण। वह चलते चलते अचानक रुक गया, इस वाक्य में अचानक क्या है? क्रिया विशेषण। देखो, चलना होता है हमारी क्रिया और इसकी विशेषता बता रहा है अचानक, तो क्या हुआ? हमारा क्रिया विशेषण। फिर है हमारा निम्नलिखित में से विकारी शब्द कौन सा है? हाथी। निम्नलिखित में से संज्ञा शब्द का चयन कीजिए। भूगोल। 35, किस शब्द में कर्ण तत्पुरुष समास नहीं है? पदच्युत में। 36, निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है? मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा। 37, किस शब्द में वी उपसर्ग का उपयोग नहीं हुआ है? वी हक। 38, निसंचता मूल शब्द में जुड़े उपसर्ग हैं नि प्लस चिंत प्लस ता। 39, अनल अनिल शब्द युगम का सही भेद है। अनल होता है बेटा आग और अनिल होता है हवा। 40, आदेश का पालन किया जाए वाक्य में प्रयुक्त वाच्य है कर्म वाच्य। निम्नलिखित में से किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है? मैंने स्वेच्छा से यह काम किया है। 42, सही है इनमें से कौन सा? अपने पैरों पर खड़ी होकर स्वावलंबी बनने में अक्षम है। 43, ए और ए का उच्चारण स्थान है कंठ तालु। कंठ तालु। 44, इनमें से किस विकल्प में सभी शुद्ध हैं? सिंदूर और उपयुक्त। 45, किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है? कपीश का। उसके बाद है आपके इंग्लिश के क्वेश्चन जो आपको मिलेंगे 15 कॉमन सेक्शन वाली इंग्लिश से बताइए। 46 में आपको डिटरमिनर फिल करना है। डैश फर्स्ट आइटम इन टुडे प्रोग्राम इज ए सॉन्ग, तो इसमें फिल होएगा हमारा द फर्स्ट आइटम इन टुडे प्रोग्राम इज ए सॉन्ग। 47, प्लीज स्टॉप डैश सो मेकिंग मिस्टेक्स। मेकिंग का मतलब होता है करना। प्लीज स्टॉप मेकिंग सो मैनी मिस्टेक। 48, चिराग हार्डली एवर कुक्स, इसमें आपको क्वेश्चन टैग फिल करना है। ठीक है, इसमें क्या होता है, हम अपनी वर्ब लगाते हैं, वर्ब के बाद अगर हमारा सेंटेंस नेगेटिव में है, अगर नोट नहीं गिवन है तो लगाना है, अगर गिवन है तो आपको नहीं लगाना है। देखो हमारा जो हार्डली है ना वो नेगेटिव वे में यूज़ होता है, इसलिए इसमें नोट नहीं लगाया है, हमने अपना डज लगाया है। उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आया है ही। 49,
नो अदर मैन वॉज एज डैश एज भीम स्ट्रोंग, कोई भी मैन भीम जितना स्ट्रोंग नहीं है। 50 ही रन्स एज इफ ही डैश मैड वेयर, इमेजिनेशन वाले सेंटेंस में हम वेयर का यूज़ करते हैं ही सिंगुलर के साथ। 51 आई डैश लीव नाउ अदरवाइज आई मे मिस द ट्रेन, इसमें हमारा मॉडल्स हैं मस्ट, कि वो अगर हमने ट्रेन को मिस कर दिया ना ट्रेन को, तो वो चली जाएगी, मतलब ज़रूर चली जाएगी वो, मस्ट। 52 40 मील्स टेस्ट नॉट ए लॉन्ग डिस्टेंस नाउ, इसके साथ आएगा आपका इज। 53 डू यू वॉन्ट डैश विथ यू और डू यू वॉन्ट टू गो अलोन, डू यू वॉन्ट मी टू कम विथ यू। 54 स्टूडेंट्स शुड बी आस्क्ड टू राइट ओनली इन इंक। उसके बाद है हमारा 55 गॉड मेड द वर्ल्ड एंड मैन मेड द कंट्री, भगवान ने संसार को बनाया और आदमी ने कंट्री को। 56 अब्राहम एज वेल एज याकूब डैश प्रेज डिजर्व्स। 57 हु इज़ कटिंग द ट्री, हु को हम चेंज करते हैं बाई हुम में, उसके बाद हमारी वर्ब, फिर हमारा ऑब्जेक्ट, फिर बीइंग, इन वाले सेंटेंस में हम बीइंग का यूज़ करते हैं, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म कट। 58 डोंट लाफ एट हिम, ये हमारा वॉइस है, तो ये इम्पेरेटिव में हम वॉइस में लेट का यूज़ करते हैं। लेट मी बी नॉट लेफ्ट एट, लेट मी बी नॉट लाफ्ड एट। 59 choose the correct indirect form of the sentence. The man said let me have the first sentence. The man said let me have the first chance. इस इम्पेरेटिव सेंटेंस में हमें दिखाया गया है प्रपोजल, तो हमारा जो सेड है वो हो जाएगा चेंज पास्ट में प्रपोज्ड। द मैन प्रपोज्ड, कोमा को हटा के हम डेट लगा देंगे, इसके बाद मी हमारा ऑब्जेक्ट है और हम इसको मी को हमारा फर्स्ट पर्सन है और फर्स्ट पर्सन को हम चेंज करते हैं, सब्जेक्ट में हमारा ही है, शुड हैव द फर्स्ट चांस। उसके बाद हमारे मैथ के क्वेश्चन हैं जिनको आप खुद से सॉल्व करना। अगर आपको खुद से सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करके दिखा दूंगी। उसके बाद है आपके 70 से स्टार्ट होकर आपके 80 तक रीजनिंग के क्वेश्चन हैं, इनको भी आप खुद से सॉल्व करना। इनके आंसर मैंने टिक कर दिए। 80 तक आपको मिलेंगे रीजनिंग के क्वेश्चन आपको मिलेंगे 10। उसके बाद 81 से आपके स्टार्ट हो जाएंगे हरियाणा जीके के क्वेश्चन, वो आपको मिलेंगे 10, ओनली 10। स्टार्ट करते हैं हम अपने हरियाणा जीके के क्वेश्चन। हरियाणा को पार करने में सूर्य की रोशनी को लगभग कितना समय लगता है? 12 मिनट 32 सेकंड। 82 सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत अभिभावक अधिकतम कितने वर्षों तक धन जमा कर सकते हैं? 15 वर्ष। 83 हरियाणा सरकार ने यह योजना गतिविधि उन्मुख शिक्षा हेतु 2014 में शुरू की थी। मुख्यमंत्री शिक्षा दीक्षा योजना कब स्टार्ट की थी? 2014 में।
84 हरियाणा की कौन सी खिलाड़ी बाकी 3 खिलाड़ियों से अलग खेल से संबंधित है? कोमल गुज्जर। देखो जो हमारे बाकी के 3 है ना वो पर्वत आरोही, पर्वत पर चढ़ने वाले हैं। जो कोमल गुज्जर है वो हमारे अलग खेल से रिलेटेड है। 85 हरियाणा के वन्यजीव अभयारण्य के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए और सही का आपको चयन करना है। भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य आपका झज्जर में ही है। नाहर वन्यजीव अभयारण्य आपका रेवाड़ी में है। छिलछिला वन्यजीव अभयारण्य आपका कुरुक्षेत्र में है। वीर शिकारगढ़ वन्यजीव अभयारण्य आपका महेंद्रगढ़ में नहीं है। तो ऑप्शन 1 है आपका केवल 1, 2 और 3। 86 हरियाणा साहित्य अकादमी के बारे में अधोलिखित कथन को पढ़िए। कथन आपके दोनों सही हैं। मुख्यमंत्री अकादमी के अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं। हरिगंधा अकादमी की पत्रिका है। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 87 हरियाणा के किस जिले में दक्षिण हरियाणा विद्युत निगम के कार्यालय परिसर में हाल ही में इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन बनाया गया है? जींद। 88 हाल ही में रामचंद्र सिंह जी को किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए पद्मश्री अवार्ड से मनोनीत किया गया है? साइंस एवं इंजीनियरिंग को। 89 हरियाणा राज्य में दैविक रक्षक योजना 2 अक्टूबर 2003 को। हरियाणा में सैंधवकालीन चित्रित वस्तुएं कहाँ से प्राप्त हुई हैं? 19 का आपका आंसर है मिठातल और बनावली दोनों से। देखो उसके बाद आपके 1 से लेकर 90 तक के जो क्वेश्चन थे उनके आंसर है आपके आंसर की गिवन है आपके मॉडल टेस्ट पेपर की। उसके बाद आपके जो मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन है उसकी एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दी गई है। देखो 61 मैथ का क्वेश्चन है हमारा। 62, 3, 4, 5 ही हमारे मैथ के ही क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा आप। (63) भी आपका मैथ का क्वेश्चन है। 4 भी, 7 भी, 68 भी आपका मैथ का क्वेश्चन है। 69, 70, 71, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 80। ओके, थैंक यू गाइस। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो में कुछ भी कमी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करें और मुझे बताएं कि मुझे इस वीडियो में क्या क्या इम्प्रूवमेंट करने की नीड है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।